और दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब हो गई है। दिल्ली के आनंद विहार में 430 AQI दर्ज किया गया। दिल्ली के कई जिलों में 350 के पार पहुंच गया है AQI। हरियाणा में भी कई जगहों पर AQI का लेवल 300 के पार पहुंचा। गुरुग्राम के सेक्टर 51 में 354 AQI दर्ज किया गया। आंखों में जलन, सांस संबंधी रोगियों की लगातार संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो प्रदूषण का जो स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। और दीपावली से पहले आपने देखा कि दिल्ली एनसीआर में ग्रे फंड लागू किया गया था क्योंकि ज्यादा ही प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा था। लेकिन दीपावली के रात आतिशबाजी के बाद आपने सुबह देखा कि 500 के पार दिल्ली में AQI का लेवल पहुंचा। लेकिन अभी भी AQI लेवल में थोड़ा कम जरूर स्तर देखने को मिला है, लेकिन इसके बावजूद जो राहत लोगों को मिलनी चाहिए वो राहत नहीं मिल पा रही है। ऐसे में लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। महेंद्र सिंह करनाल से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। महेंद्र, करनाल में फिलहाल प्रदूषण के स्तर की बात की जाए तो क्या कुछ है, कैसी स्थिति? बिल्कुल, देखिए करनाल के AQI लेवल की बात की जाए तो ये 200 के करीब है। हालांकि कल ये AQI के लेवल जो थे वो 240 के पार थे। अब क्योंकि कल देर रात से कुछ हवाओं की गति बढ़ी है, उसके बाद हल्का सुधार जो प्रदूषण के स्तर में उसको देखने को मिल रहा है। लेकिन जैसे ही हवाएं चली हैं उसके साथ साथ इसकी जो पोल्यूशन की मार है वो ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि आंखों में जलन बेहद ज्यादा है। सुबह के समय मैं इस समय भी खड़ा हूं तो आंखों में जलन महसूस हो रही है और इसकी सीधा वजह यही है कि पोल्यूशन का जो स्तर है वो काफी बढ़ा हुआ है। अब देखने वाली बात यही रहेगी क्योंकि आने वाले 2-3 दिनों में मौसम में बदलाव हो सकता है। हरियाणा के इस तरह का अनुमान लगाया जा रहा है। उसके बाद शायद लोगों को प्रदूषण के स्तर से कुछ राहत मिल सकती है। लेकिन दिन के जो AQI लेवल होंगे वो भी देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि दिन के समय पोल्यूशन जो है बढ़ता है, क्योंकि निर्माण कार्य शुरू हो जाते हैं, ट्रैफिक का फ्लो बढ़ जाता है। इसके साथ साथ जो फैक्ट्रियां बंद होती हैं वो भी काम करना शुरू कर देती हैं। तो उस समय AQI लेवल क्या रहते हैं ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन अभी जो फिलहाल स्थिति है बनी हुई है, AQI लेवल की हम चर्चा कर रहे हैं, वो अनहेल्थी कंडीशन में है। लोगों की सेहत के लिए ये परिस्थितियां अनुकूल नहीं कही जा सकती। कई तरह के इफेक्ट जो है वो लोगों की सेहत पर इस पोल्यूशन की मार की वजह से हो रहे हैं। जी ठीक है महेंद्र, लौटूंगी आपके पास। राजकुमार भी अंबाला से संवाददाता जुड़ गए हैं। राजकुमार, फिलहाल अंबाला में कैसी स्थिति प्रदूषण की, क्या कुछ वहां पर किया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए जो प्रदेश किया हुआ है वो लगातार दिवाली के बाद जो है चलेगी होती जा रही है। लेकिन जो सरकारी मशीनरी है वो अभी भी 21 साल से चलती जा रही है। हालांकि हम बात करें अंबाला की तो दिवाली के बाद जो है, दिवाली से एक दिन पहले जो ये IQ है वो 100 दर्ज किया गया था, लेकिन आज जो है वो 139 पहुंच गया है। और क्योंकि लगातार जिले में वायु गुणवत्ता जो है उसमें उतार चढ़ाव आते रहे हैं और फिर भी जो है सबसे खराब श्रेणी में हम पहुंचने लगा है। शुक्रवार को हालांकि बरखाएं तो ये 134 दर्ज किया गया था और शनिवार को ये बढ़कर जो है फिर 139 हो गया। यानी कि 24 घंटे में ही जो वायु गुणवत्ता है उसमें गिरावट दर्ज की गई है। लेकिन जो विभाग है वो इस पर कोई खासा ध्यान नहीं दे रहा है। हालांकि दिनों दिन अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो हम आपको बता देते हैं कि 15 अक्टूबर को जहां IQ 70 था वहीं हवा संतोषजनक थी और साफ मौसम रहा। और इसके साथ साथ जो है जो लगातार IQ है जो बढ़ता रहा और आज जो IQ है वो 139 पहुंच गया है। और हालांकि लोगों का मानना है कि जो ये पंजाब में पराली जलाने के मामले बढ़े हैं और हरियाणा में भी जो है पराली जला रहे हैं, इसके कारण जो है वायु गुणवत्ता में जो है काफी जो है सुधार नहीं हो पा रहा है। इसीलिए ये जो इसकी हवा है वो बिगड़ती जा रही है। ठीक है राजकुमार, लौटूंगी आपके पास। राजेंद्र दहिया भी फरीदाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं। राजेंद्र, फरीदाबाद की अगर बात की जाए, पूरे दिल्ली NCR की बात की जाए तो प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। क्या लग रहा है, क्या इससे राहत मिलती लोगों को नजर आएगी या फिर और भी ज्यादा ये प्रदूषण का स्तर बढ़ेगा? इसका बिल्कुल मैं आपको बता दूं, फरीदाबाद की और NCR की अगर बात करते हैं तो लोग गैस के चैम्बर में रहने के लिए मजबूर हैं। और खासकर बच्चे और बुजुर्गों की अगर बात करते हैं तो सांस लेने में भी उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और यही कारण है कि लगातार अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। लेकिन इस ओर किसी भी प्रशासनिक अधिकारी का ध्यान नहीं है। यही कारण है लगातार जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ रहा है, जगह जगह गंदगी के ढेरों में आग लगाई जा रही है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। इसके अलावा जगह जगह धूल उड़ती हुई आपको नजर आ जाएगी। साथ ही चिमनियों से निकलने वाला धुआं और वाहन जो पुराने वाहन चल रहे हैं, एक कारण वो भी है लगातार, जिसके कारण प्रदूषण जो वातावरण में बढ़ता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं फरीदाबाद की अगर बात करते हैं तो सबसे ज्यादा गंदगी के ढेरों में यहाँ पर आग लगाई जा रही है, जिसके कारण प्रदूषण
लगातार बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं इससे लोगों को भारी परेशानी जो है खड़ी हो रही है। सांस लेने में भी जो है लोगों को यहाँ पर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल राजेंद्र, लगातार लोगों को खासा परेशानी हो रही है। हालांकि दिवाली से पहले तो थोड़ा बहुत प्रदूषण था, लेकिन दिवाली के बाद ज्यादा प्रदूषण देखने को मिल रहा है। ठीक है, लौटूंगी आपके पास। महेंद्र सिंह लगातार हमारे साथ करनाल से लाइव जुड़े हुए हैं। महेंद्र, देखिए, जैसे कि पहले भी आपसे इस चीज को लेकर डिस्कस किया गया था, आपने कहा था कि प्रदूषण का जो बढ़ने की जो वजह है वो केवल सिर्फ दिवाली पे छोड़े गए पटाखे, आतिशबाजी नहीं है, पराली जलाने को लेकर भी और तमाम ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। तो क्या अब लग रहा है कि क्या इसमें रोकथाम जो की जा रही है, ग्रेड 1 ग्रेड 2 लागू किया गया, तो क्या अब ग्रेड 3 लागू होने की भी नौबत सामने आएगी या फिर कुछ हद तक प्रदूषण का स्तर कम होगा? देखिए, जिस तरह से अभी एनसीआर की बात करें, ग्रेड 2 लागू किया गया है, लेकिन ग्रेड 2 के जो नियम है उनको पूरी तरह से फॉलो नहीं किया जा रहा है या उनकी अवमानना सीधे रूप से हो रही है। ग्रेड 2 में कहा गया था कि कूड़े और कचरे के ढेर में आग नहीं लगाई जाएगी, लेकिन ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जब कचरे को खुले में जलाया जा रहा है। इसके साथ साथ जहां पर कंस्ट्रक्शन साइट थी कि वहां पर निर्माण सामग्री जो भी है, चाहे रेत है, बजरी है, दूसरी जिनसे धूल उड़ती है, वो सामग्री उसको ढक कर रखना होता है, वैसे भी नियम अभी तक जो है उनको फॉलो नहीं किया गया है। इसके साथ साथ जो स्वीपिंग का कार्य था, वहां पर पानी का छिड़काव किया जाना था निकायों की तरफ से या हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की तरफ से, ये भी अभी सामने नहीं आया कि कहीं पर इस तरह की कोई गतिविधि की गई जहां पर पानी का छिड़काव किया है। ग्रेड 2 पूरी तरह से लागू नहीं है या कहीं नियमों की पालना नहीं की जा रही, और जिस तरह से प्रदूषण के लेवल बढ़ रहे हैं, हालांकि यदि उम्मीद जो है मौसम पर टिकी हुई है कि मौसम में कुछ बदलाव होगा तो कुछ लेवल जरूर कम आ सकते हैं, लेकिन यदि ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में ये स्थिति जरूर बनेगी कि ग्रेड 3 वो लागू करना पड़ेगा या ग्रेड 4 भी लागू करना पड़ सकता है, क्योंकि औद्योगिक इकाइयां अभी भी चल रही है और जो मौसम होता है 24 का ठंड का, इसमें जो खासकर धुएं के जो पार्टिकल्स होते हैं वो ज्यादा ऊपर नहीं जा पाते या कहीं ज्यादा फैल नहीं पाते। मौसम की वजह से, सर्दी की वजह से वो ठहर जाते हैं, जिसकी वजह से उनका इफेक्ट जो है वो प्रभाव ज्यादा रहता है। दूसरा, अभी जिस तरह से फसली सीजन चल रहा है, खासकर मैं धान कटाई की बात करूं, जब भी किसी खेत में कंबाइन मशीन चलती है तो बड़ी मात्रा में धूल उड़ती है, वो भी एक बड़ी वजह है। इसके साथ साथ मंडियों में जिस तरह से आवक हो रही है, वहां भी जो धूल की वो मात्रा है वो काफी बड़ी रहती है। फसल अवशेषों में आग है। इसके अलावा जो ट्रैफिक से निकलने वाला धुआं है वो भी एक बड़ा कारण है। जिस तरह की परिस्थितियां बनी हैं, AQI लेवल खराब हुए, ये कई वजह है जिसकी वजह से ऐसे हालात बने हैं और आने वाले दिनों में अभी कोई बड़ी राहत मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही। सिर्फ मौसम पर टिकी हुई है कि मौसम में कोई बदलाव होता है तो शायद प्रदूषण का जो स्तर है, जो ये कहे कि अनहेल्दी कंडीशन से हम गुजर रहे हैं, उससे कोई राहत जो है वो मौसम के बदले मिजाज के बाद ही मिल सकती है। जी चविष्का। ठीक है, बिल्कुल लौटूंगी आपके पास। राजकुमार, एक सबसे बड़ा सवाल ये भी हो जाता है कि अंबाला में हमने कई बार देखा है कि प्रदूषण का जो स्तर है थोड़ा कम वहां पर देखा जाता है और बाकी के जो जिले हैं वहां पर और ज्यादा रहता है। मैं बात करूं बहादुरगढ़ की, सबसे ज्यादा प्रदूषण का स्तर वहां पर देखा जा रहा है। धारूहेड़ा में भी सबसे ज्यादा प्रदूषण का स्तर देखा गया। अंबाला में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत राहत जरूर लोगों को मिल रही है, तो किस तरीके से वहां पर लोग इस चीज को डील कर रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं कई चीजों में देखा जाता है कि वहां पर लोगों को थोड़ी कम परेशानियों का सामना करना पड़ता है। राजकुमार जी, देखिए, हम आपको बता दें कि हालांकि कोई प्रदूषण का ये कारण जो है दिवाली के पटाखे ही नहीं है, इसके साथ साथ अन्य भी कई कारण रहे हैं। जैसे कि पंजाब बिल्कुल साफ एरिया लगता है, अंबाला जो है पंजाब के एरिया के साथ जुड़ा हुआ है और यहाँ जो पराली जलाने की घटनाएं हो रही है उससे भी फर्क पड़ता है। और जहाँ कुछ लोग जो है जैसे कूड़ा है, कूड़ा डालते हैं, दिवाली के बाद कूड़ा उठाने की जगह जो उसमें आग लगा देते हैं। और दूसरा, वायुमंडल में जो नमी पड़ रही है और उसके साथ साथ जो वाहनों से निकलने वाला धुआं जो है, ये भी कहीं ना कहीं जो है इससे प्रभावित करता है। और ये हम आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की माने तो उनका ये कहना है कि 100 से ऊपर जो IQ है उसका असर संवेदनशील लोगों पर पड़ता है। बच्चे हों, बुजुर्ग हों, अस्थमा के रोगी हों या हृदय रोगी हों, इस पर सीधा असर पड़ता है। और वहीं अगर मौसम विभाग की माने तो अंबाला में ज्यादातर जो IQ है वो कम ही रहता है। और इस बार उनका कहना है कि आज जो है ये हवा चलने की संभावना है, जिससे वायु की गुणवत्ता में जो है वो सुधार हो सकता है। जी ठीक है, लौटूंगी आपके पास। राजेंद्र, आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि जो फरीदाबाद का AQI लेवल है वो कितना है? क्या जो पहले बीते दिनों देखा जा रहा था, क्या उससे थोड़ी कमी आई है या फिर अभी भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है प्रदूषण का स्तर?
तो इसका अगर फिलहाल की बात करते हैं तो अभी भी जो पॉल्यूशन लेवल है, AQI लेवल है, वो 400 के पार बना हुआ है और जिस तरीके से लगातार बढ़ रहा है पॉल्यूशन, तो वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। साथ ही ग्रेड 2 के जो नियम लागू किए गए थे उनकी भी यहाँ पर जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। साथ ही नगर निगम की तरफ से एंटी स्मोक गन चलाने की बात कही गई थी, लेकिन वो तमाम एंटी स्मोक गन कहीं भी नजर नहीं आती है। धरातल की अगर बात करें तो कहीं भी कोई ऐसा वो नजर नहीं आ रहा प्रशासनिक अधिकारियों का कि जहाँ पर कोई कार्रवाई की गई हो या फिर इससे रोक के लिए कोई इंतजाम किए गए हों। दूसरी तरफ अगर बात करते हैं तो तमाम जो लोग हैं उनको सांस लेने में परेशानी होती है और साथ ही सांस के साथ साथ उनको खांसी आती है, गले में चुभन होती है, आंखों में जलन होती है। तमाम जो लोग हैं इसी को लेकर वहाँ जो डॉक्टरों के पास पहुंच रहे हैं और सबसे बड़ा कारण इसका जो प्रदूषण बताया जा रहा है कि गले में दर्द होना और जो आंखों में जलन होती है वो प्रदूषण के कारण होती है, ऐसा डॉक्टरों का मानना है। तो लगातार जो प्रदूषण की मात्रा वातावरण में घुल रही है उसके कारण कहीं ना कहीं लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात है दिल्ली NCR की अगर बात करते हैं तो लोग जहरीली जो हवा है उसमें सांस लेने के लिए मजबूर है। इस तरह से गैस के चैम्बर में रह रहे हैं और इससे बीमारियों का खतरा भी लगातार बना हुआ है। जी कविष्का। चलिए, बेहद शुक्रिया राजेंद्र जुड़ने के लिए, महेंद्र जुड़ने के लिए और राजकुमार जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, आपको बता दें दिल्ली NCR में लगातार प्रदूषण का जो स्तर है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो हवा की गुणवत्ता है वो बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गई है। दिल्ली के आनंद विहार में 430 AQI दर्ज किया गया। फरीदाबाद में भी देखिए, जैसे कि हमारे ब्यूरो चीफ राजेंद्र दहिया ने ये जानकारी दी है कि 400 के पार ही दिल्ली NCR में अभी तक प्रदूषण का जो लेवल है वो देखा जा रहा है।